से विश्व के 15 कोटि पतियों का उद्धार कर उन्हें भव्यत्व प्रदान किया, सम्यक दृष्टि दी और भाव संतरण का मार्ग उपदेश दिया। वे जिन हैं। इस जैन परंपरा में भगवान महावीर एक युग की घटना है, किंतु उनकी बातें जमाने दर जमाने की जरूरत है। जीवन, परिवार, समाज, देश, ये संपूर्ण विश्व की समस्याओं का समाधान प्रभु महावीर के आईने में तलाशा जा सकता है। चरित्रों को चरितार्थ किया। वह जैन था जिसने हिंसा को परास्त कर अहिंसा परम धर्म की स्थापना की। मांस मध्य में पनके पृथ्वी को अहिंसा में चिंता से दया के धर्म दुर्ग की रचना की। न केवल मनुष्य पर्याय उससे उत्कृष्ट हुई, अपितु त्रियंचों के भी भाग्य फले। जिनकी शुभोदय बेला आई, वे यावत जीवन पातकी रहकर भी मृत्यु समय में महामंत्र नमोकार सुन सके और उन्हें उत्तम योनि और श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति हुई। जैसे जीवन भर कुमार जब किसी मरते हुए पेड़ के कानों में वो महामंत्र नमोकार सुनाते हैं जिसमें 5 पद, 35 अक्षर और 58 मात्राओं का अभूतपूर्व संगम है, उस अपराजित महिमा मंडित महामंत्र नमोकार के श्रवण मात्र से जिसे सदगति मिल गई, अंतिम समय में पवित्र नमोकार मंत्र सुन भावांतर में धरणेन्द्र पद्मावती बने। ऐसा वह महामंत्र नमोकार जो विकारों का वारक, परमकारों का मारक है, जिसके जपने से पुण्य में प्रवृत्ति और पाप से निवृत्ति होता है। ऐसा सर्वहितकारी वो महामंत्र नमोकार जो सबके लिए उदय का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। तीर्थंकरों के द्वारा प्ररूपित यह धर्म सर्वोदय तीर्थ के रूप में मानव जाति के सौभाग्य से तपस्वियों के दीर्घ तपः साधना के पश्चात 84 लाख जीव योनियों को इसने अभय दिया। वैर, विद्वेष, काम, वासना, कषाय, प्रणति के चक्रवात में चकराते हुए मानव को इसने परित्राण और आत्म कल्याण के स्वर दिए तथा श्रेयो मार्ग पर लगाया। इसकी सर्वोदयता ने विश्व प्राणी मैत्रित्व में जीव दया के मार्ग पर अतीत काल से अनवध्य जितना हित साधन किया, वह इतिहास की साक्षी में अनुपम है। आकाश में इस छोर और उस छोर से दिखती हुई दिव्य यात्रा में हमें प्रभु स्वामीनाथ का दर्शन हुआ। निश्चित प्रभु महावीर उसके दुख का कारण जानते हैं। उनके पास मानवीय दुखों का समाधान भी है। वे स्वयं मुक्त हैं और प्राणी मात्र को मुक्त देखना चाहते हैं। उनका आह्वान सबके लिए, सारे जहां के लिए, दुख और त्रासदी से जो किंचित भी परेशान है, जिसमें मुक्ति की तनिक से तलक है, प्रभु महावीर उनके सदा शरणभूत हैं, प्रतिष्ठा रूप है।
सोमदेव सूरी महाराज ने विस्मय आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि कलयुग में यदि दिगंबरत्व देखने को मिलता है तो से परमात्मा की, मानव से महामानव की, नर से नारायण की और अंतर से शंकर की इस महान पंच कल्याण प्रतिष्ठा यात्रा में हम श्रवण करते संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी का आशीर्वाद मिला। हमें दिखे आकाश के उस विशेष क्षितिज पर संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी शताब्दी वेशनाचार्य चर्या शिरोमणि श्रेष्ठ मानवता के मसीहा विशुद्ध चर्या के अनुपम जाकर आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज और सत्संग साधु का मंगल सानिध्य मिला। भगवान महावीर का शासन और दिगंबर महासंतों की मंगल सन्निधि हमारे पुण्यों को सहस्र गुना कर रही है। हमने अपनी चरण चक्षुओं से उस दिव्य विभूति का दर्शन किया जिनकी वरदानी छांव में यह सुमति धाम पाषाण से परमात्मा की मंगल यात्रा कर रहा है। प्रतिहारियों के माध्यम से निश्चित जब भगवान आकाश गमन करते हैं तब यही अष्ट प्रतिहारी भगवान के सन्मुख 108 की श्रृंखला में विराजित होते हैं। भगवान बाहुबली स्वामी को
जो इस विश्व की अनोखी अनेरी होती है। भगवत पुरुष, सिद्ध पुरुष, अनुशासता, ज्ञानी पुरुष, संत पुरुष, विश्व के आदर्श भगवान महावीर स्वामी, जिनके वचन तो व्याधि में समाधि की, अशांति में शांति की अनुभूति कराते हैं। भगवान महावीर कहते हैं कि जीवन के उपदेश और उच्चारण नहीं, जीवन में उच्च आचरण होना चाहिए। प्रभु महावीर समग्र मानव समाज का श्रेय चाहते थे, क्योंकि वे जगत जिनेश्वर हैं, आत्म विजेताओं के आदर्श हैं। भगवान महावीर का विश्वास अनुकरण या अनुसरण में नहीं, वरन आत्म संयम व आत्म विजय में है। भगवान महावीर कहते हैं कि जीवन को नंदन वन बनाए। भगवान महावीर कहते हैं उनका शिखर संदेश अहिंसा है, अहिंसा परमो धर्म। महावीर विश्व में ऐसा जीवन जीने की अपेक्षा रखते हैं जो स्वस्थ, अहिंसक और व्यसन मुक्त हो। हिंसा और युद्ध जहाँ मनुष्य को, संपूर्ण सृष्टि को सभ्यता तथा संस्कृति का आघात पहुंचाते हैं, वहीं मानव के मस्तक पर क्रूरता का कलंक भी लगाते हैं। इसलिए भगवान महावीर का मूलभूत सिद्धांत है, जियो और जीने दो। ऐसे अहिंसा के शिखर संदेश को देने वाले भगवान महावीर का यह महान मंगल दर्शन हर कदम सचेत और सावधान रहने वालों का, सदा संयम में जीने वालों का दर्शन है। ऐसी यह सुमति धाम की पुण्य परिषद जो आज हमें बुला रही है, हमें दिखा रही है विकास और समृद्धि को कैसे परिभाषित किया जाए, कि जीवन की महान यात्रा कहां से शुरू होती है। तो निश्चित जीवन के हर क्षण की आनंदी यात्रा को सुमति धाम के इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा से प्रारंभ कर सकते हैं। एक ओर वास्तविकता है तो दूसरी ओर संभावना। यदि पत्थर वास्तविकता है तो प्रतिमा वह संभावना है। यदि बीज वास्तविकता है तो वृक्ष वह संभावना है। यदि कोरा कागज वास्तविकता है तो सुंदर चित्र वह संभावना है। यदि आत्मा वास्तविकता है तो परमात्मा वह संभावना है। मानव जीवन को सार्थक करना है तो आत्मा के भीतर रही संभावनाओं को वास्तविक रूप में हमें देखना पड़ेगा, और हम इस सुमति धाम के पंच कल्याणक परिसर में उस वास्तविकता से संभावना के धर्म को जी रहे हैं और देख रहे हैं कि कंकर शंकर, मानव महामानव, नर नारायण, भूमि सागर और पाषाण परमात्मा बन सकता है। जय जय।